तो आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आज हम एक वर्ष के ऊपर अध्ययन करेंगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप मेरे साथ, जितनों के पास बाइबल है, मेरे साथ रिपीट करें और मेरे पीछे बोलें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर परमेश्वर के आत्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है, और यहां पर उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि आत्मा से चलता है। लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग, सारे आत्मा के चलाए नहीं चलते। अब ये आपके ऊपर है कि आप आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हो कि नहीं। परमेश्वर ने हमें चॉइस दी है। अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। अगर आप शरीर के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं। मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक वचन में ऐसे लिखा था कि जो हनोक है वो परमेश्वर के साथ चलता था। हम हनोक का जो जीवन है आप सब जानते, उस समय के जो लोग थे बहुत ही पापी हो चुके थे, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। और आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको जीवता ही उठा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी थी। वो ये आज्ञा ये थी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहां पर हम हनोक के जीवन से और अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें। अदन की वाटिका में परमेश्वर जो है शाम के समय आदम और हवा से मिलने के लिए आता था। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ रिश्ता रखे। जितने भी लोग यहां पर हैं, जैसे आपका परिवार है, परमेश्वर आपके परिवार में रहना चाहता है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपका दोस्त बनना चाहता है, आपका भाई बनना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम को कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। आत्मा से चलने का मतलब क्या है, आज हम इन चीजों को सीखेंगे। जो हमारे यीशु मसीह थे वो आत्मा से भरे हुए थे, वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे, वो आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार करते थे, और वही आत्मा परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है सहायक के रूप में। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो सरगर्म कलीसिया को पसंद करता है, सरगर्म लोगों को पसंद करता है। जब हम अपने तरीके से चलते हैं तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो धीरे 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 ठंडा होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम बहुत गर्मजोशी से परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है, पर धीरे धीरे वो आग बुझनी शुरू हो जाती है और हम ठंडे हो जाते हैं। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा होना शुरू हो जाता है। पर परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, और इसलिए आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार हम आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज हम उन बातों को सीखेंगे और आप अपने जीवन में उन बातों को अपनाएं।
पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलें, तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो है कि आपको परमेश्वर के वचन को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 63 वर्ष में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। क्या आप मेरे साथ हैं? यहां पर क्या बोला गया है कि आत्मा तो जीवन दायक है और शरीर से कुछ लाभ, शरीर के कामों से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, कौन सी बातें? जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो परमेश्वर की बातें हैं, यीशु मसीह की बातें हैं। और लिखा है वह आत्मा है और जीवन भी है। क्या है? वो आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं आत्मा में चलना, जैसे परमेश्वर के दास चलते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को मेरे साथ चल, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला था, अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर के साथ आत्मा में चलना, तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। पहली बात। हम दूसरी बात को देखेंगे। पहली बात हमने देखी है कि जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा और जीवन है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको डेली वचन पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आईने की तरह है जो आपको साफ करता जाएगा और आपकी कमियों और घटियों को दिखाएगा। और दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहते हैं तो दूसरी बात यह है कि आपको प्रार्थना का जीवन मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पर आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। अच्छी प्रार्थना करने के लिए अच्छी रीति से वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम जो है आत्मा के द्वारा चल सकते हैं। हालेलुया। तो आप बोलते होंगे ये तो हमें भी पता है, इसमें कौन सी नई बात है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप सुने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को फॉलो करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन कोई जल्दी से पढ़ेगा। अब हम मेन बात की ओर आ गए हैं और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आत्मा के द्वारा चलाए चल सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 23 वचन जल्दी से पढ़े। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। पहले मुझे आप ये बताएं कितने लोग आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं। अगर आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से आप सुने। यहां पर लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एक इंसान है, मैं और आप 3 चीजों से बने हुए हैं। किन से बने हुए हैं? 3 चीजों से बने हुए हैं, देह प्राण आत्मा, स्पिरिट सोल एंड बॉडी। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने आपके अंदर एक आत्मा डाला हुआ है और जो आपका ये माइंड है, ठीक है, आत्मा और माइंड मिक्स होकर सोल बनते हैं और जो बाहर से आप मुझे देख रहे हैं वो है शरीर। हालेलुया। आप 3 चीजों से बने हुए हैं और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अब आप परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। क्यों उसने बोला है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो भी पवित्र रहे, तुम्हारा जो माइंड है, मन है, वो भी पवित्र रहे, तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र रहे।
मेरे भाइयों, आप सब जानते हैं जो आत्मा होती है वो मरती नहीं है। आप इंसान नहीं है, आप आत्मिक इंसान है, और जिन आत्मिक इंसानों को शरीर दिया गया है, और परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि जो इंसान है मरने के बाद उसकी आत्मा मरती नहीं है, उसका हिसाब किताब होता है, दूसरी मृत्यु होती है जिसे आत्मिक मृत्यु भी कहा जाता है। यहां पे लिखा है कि तीनों चीजें पवित्र होनी चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, बॉडी पवित्र होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, माइंड पवित्र होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग में जाते हैं। अगर आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं तो इन तीन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। अपनी आत्मा पर फोकस करना पड़ेगा, अपने माइंड पर फोकस करना पड़ेगा, और अपने शरीर पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर के संग चलेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसके साथ संगति करता है वो उसके साथ एक हो जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया हुआ है उसके द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। जो आपका शरीर है उसके द्वारा हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप जब यहां पे आराधना करते हैं आपको लगता है कि आप मुंह से बोल रहे हैं, पर असल में आप आत्मा से बात कर रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। कितने लोग यहां पर मुंह से आराधना करते हैं, कितने लोग यहां पर आत्मा से आराधना करते हैं। जो लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है, जो अपना मुंह नहीं खोलते, जो दिल खोल के आराधना नहीं करते, जिनका मन इधर उधर जा रहा है, वो आत्मा के साथ आराधना नहीं करते, वो आत्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते। मेरे भाइयों और बहनों, शरीर और आत्मा के बीच में एक मन है, आपका माइंड है। माइंड ये एक दरवाजा है, इसको अगर आप आत्मा की तरफ खोलोगे तो वो आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अगर इसको आप पर जो है दुनिया के लिए खोलोगे तो दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। शरीर में जो है आपके 5 सेंसेस हैं, और आंखों जिसे हम देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना, और इसके द्वारा हम दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यहां पर यह नहीं लिखा कि जो शरीर के द्वारा चलाए चलते हैं। आपको शरीर में रहते हुए आत्मा के द्वारा चलने को कहा गया है। और जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह बहुत डिफिकल्ट है, यह कैसे हो पाएगा। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो स्वर्ग बनाया है उसमें जो है वो ही जा सकता है जिनकी आत्माएं शुद्ध हैं, जो अपने शरीरों के द्वारा पाप नहीं करते, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में नहीं जा सकती। इसलिए हमें जो है, जब तक हम आत्मा के साथ चलना नहीं सीखेंगे तब तक जो है हम गिरते जाएंगे। और उसके लिए आपको आत्मा के साथ संगति करना जरूरी है। आपने आत्मिक जीवन को मेंटेन करने की जरूरत है। आत्मिक जीवन को मेंटेन करना एक पहाड़ पर चढ़ने की तरह है। हालेलुया। अगर आप बीच में रुक गए, अगर आप बीच में रुक गए तो वहां से नीचे ही गिरोगे। अगर आप बनाकर रखोगे, अगर आप चलते रहोगे तो वो आप पहाड़ पर चढ़ जाओगे। आत्मिक जीवन को मेंटेन करना पड़ता है। आत्मिक जीवन को जो है परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसके साथ संगति करनी पड़ती है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ती है, उसकी बातों को मानना पड़ता है, वचन पढ़ना पड़ता है, और जो है प्रार्थना करनी पड़ती है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के ऊपर है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्या आप वचन को समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा था आत्मा की। परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया हुआ है और परमेश्वर इस आत्मा का हिसाब किताब लेगा। हालेलुया। एक शरीर को तगड़ा करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जो एथलीट है उन्हें पता है, पसीना बहाना पड़ता है, डंबल उठाने पड़ते हैं, ठीक है, शरीर को दर्द होता है और शरीर मजबूत होता है। इसी प्रकार से आत्मा को मजबूत करने के लिए आत्मिक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, ठीक है, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाना पड़ता है, वचन का टाइम जो है वो बढ़ाना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमने देखा कि हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात, मन, ठीक है,
ये जो माइंड है, इसके बारे में परमेश्वर हमें क्या बोलता है? फिलिपियर की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 88 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? क्या आप सीख रहे हैं? अभी हमने आत्मा के विषय में सीखा, अभी हम मन के विषय में देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है, इस जो हमारा जो माइंड है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें किन बातों के ऊपर मन लगाना है, जो बातें सत्य है, हालेलुया, जो बातें आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, मन भावनी है, उसके ऊपर ध्यान लगाया करो। मेरे भाइयों, आपका जो मन है वो जो है आपका बैटल ग्राउंड है, युद्ध भूमि है। यहां पर ही आप हारोगे शैतान से, यहां पर ही जीतोगे। जब कुछ दिन पहले परमेश्वर के मैं वचन से पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे से एक बात कही, मैं वह बात आपसे भी कहना चाहता हूं। वो ये है कि जितने भी लोग चिंताओं से परेशान होते हैं, जितने भी लोग दुनिया की लोगों की बातों से परेशान होते हैं, वो लोग आत्मिक इंसान नहीं है, वो शारीरिक मसीह है। इंग्लिश में उसे बोलते कार्नल मसीह। हालेलुया। जब आप आत्मा के द्वारा चलना सीख जाओगे तो पहला चिन्ह जो आपके लाइफ में यह देखा जाएगा कि आप अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो इस प्रॉब्लम को हल कर देगा। हालेलुया। जो लोग अभी भी चिंताओं में फंसे हुए हैं, अपना बोझ लेके चल रहे हैं, वो कार्नल क्रिश्चियन है, वो शारीरिक मसीह है। उन्होंने अभी आत्मा के द्वारा चलना नहीं सीखा। पिछली बार भी हमने सीखा था कि परमेश्वर अपने असीम धन से आपकी सब जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, यहां पर शैतान अटैक करता है, यहीं पर वो नेगेटिव विचार लेकर आता है और उसके लिए वो योजना बनाता है। क्या बनाता है? वो योजना बनाता है, और वो योजना इस प्रकार से बनाता है जो आपकी वीकनेस है। अगर शरीर की लालसाएं आपकी वीकनेस है तो वो शरीर की लालसाओं को लेकर आएगा। ठीक है। अगर आपके जीवन में डर है तो वो डर को लेकर आएगा। जब आपके जीवन में डिप्रेशन है वो डिप्रेशन को लेकर आएगा। और आपके जीवन में और भी अगर कोई बातें पाई जा रही हैं, उन वो चीजों को वो लेकर आएगा। मेरे भाई और बहनों, इमोशंस, इसमें इमोशंस पैदा होते हैं। इमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भावनाएं पैदा होती हैं, क्रोध की भावनाएं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में क्यों लिखा है क्रोध तो करो, पाप ना करो? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि हम क्रोध से बचें, क्योंकि इससे पाप हो जाता है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो डब्बा है आपका, इसको कितना संभाल के रखने की जरूरत है। शैतान आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा कि आप, जो दूसरा व्यक्ति है, आपको उभारेगा कि आपको क्रोध आए। क्या आए? क्रोध आए। हो सकता है वो ऑफिस हो सकता है कोई रास्ते में आप जो गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके आगे आगे आ रहा है, ठीक है, बार बार चला रहा है, वो आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि जब, ताकि आपके मुंह से कुछ निकल जाए। और जब आपके मुंह से निकल जाती हैं वो बातें, चाहे वो बुराई बातें हैं, तब आप शैतान के कब्जे में आ चुके हैं। वो आपके माइंड के ऊपर आ गया है, और उसके बाद आप जानते हैं कि उसके बाद मुंह से क्या निकलता है। गालियां निकलती हैं, बकवास निकलता है, और फिर वो हमसे पाप करवा देता है। वो हमारे अंदर अभिलाषाओं को लेकर आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते वो ही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर आप आत्मा के द्वारा नहीं चलोगे तो शैतान आपको चलाएगा। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में अलाउ करोगे तो परमेश्वर आएगा। अगर शैतान को अपने जीवन में लेकर आओगे तो
शैतान आएगा, और जिनको ना शैतान की ना शैतान को चाहते हैं ना परमेश्वर को चाहते हैं, वो है ही शैतान की। मेरे भाइयों, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा आपको। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, जो हनोक है वो साथ चला। आज इस बात को सीख लें। कितने लोग परेशान रहते हैं आज, कितने लोग बातों से परेशान रहते हैं, कितने लोगों ने, कितने शैतान ने कितने लोगों की शांति को चुरा लिया है। मेरे भाइयों, जो परमेश्वर के सचमुच आत्मा के चलाए चलते हैं वो शांत लोग होते हैं। उनको कोई चीज जो है परेशान नहीं कर सकती। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो डोलते नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को संभाल लेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं कि नहीं? जो लोग परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास उसको मैं जीवन के जल से पिलाऊंगा और वो कभी प्यासा। क्या आपको वचन की भूख है? क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? माइंड के ऊपर बात कर रहा था। माइंड जो है ना, बहुत सबसे धोखेबाज चीज है। कितने लोग प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं? तो आप अगर प्यासे तो क्या कर रहे हैं आप? क्या उसको समझने के लिए आपने कुछ किया है लाइफ में? क्या आपने उसके लिए पैसा खर्चा है? क्या आपने कुछ ऐसी बुक्स ली हैं जिससे आप उन वचनों को समझ सके, आपकी आत्मिक उन्नति हो सके? क्या आप रोज वचनों को सुनते हैं? चाहे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। कितना समय आप परमेश्वर के लिए बिताते हैं? इब्रानी की पुस्तक 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीविता, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है। यह आपकी देह, प्राण, आत्मा को छेदता है। यह लिखा है, आत्मा को गांठ गांठ गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, परमेश्वर का जो वचन ही है वो आपके माइंड को सेट रखेगा। हालेलुया। जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना ही शुद्ध होते जाएंगे। जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना ही आप कनेक्ट होते रहेंगे परमेश्वर से। जिस प्रकार हमें रोज रोटी खानी पड़ती है, इस प्रकार हमें आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। इसलिए आपका आत्मिक जीवन डाउन हो जाता है, क्योंकि आप रेगुलर वचन नहीं पढ़ पाते। और जिस चीज को खिलाओगे वो बढ़ती जाएगी। मैंने आपसे आत्मा के ऊपर बात करी, माइंड के ऊपर बात करी, अब शरीर के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है शरीर को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और क्या चाहिए? वो तो मुझे पता है। भोजन चाहिए और कंफर्ट चाहिए, और एक क्या चाहिए? ठीक है, उसको मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, आप समझते हैं उस बात को। ठीक है, ये तीन चीजें एक शरीर को चाहिए होती हैं, और इन चीजों में ही शैतान गिराता है। शरीर की वो अभिलाषाओं में हमें गिराता है। शरीर आंखों से वो पाप करवाता है, हमारे अंदर कान गलत चीजों को सुनने के लिए वो उकसाता है। इसलिए बोला है, जब तक तुम्हारी देह, प्राण, आत्मा परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, तब तक हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। और इस देह को कंट्रोल कैसे करना है? रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरे वर्ष में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो।
अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पण कर दें पवित्र बलिदान के रूप में। और हमें इसको कैसे करना? बाय रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। हमें अपने मन को नया करना है वचनों के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि आप शरीर के पापों से, जो पाप शरीर के द्वारा होते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो इंसान सोचता है वही वो होता है। शरीर की बातें सोचेंगे तो आप शरीर के काम करेंगे। अगर आप आत्मा की बातें सोचेंगे, आप स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाएंगे, तो आप आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। हालेलुया। अब सवाल है कि आप आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं या शरीर के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर ने हमें कुछ आत्मिक हथियार दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और 5वें वर्ष में लिखा है कि सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप मेरे साथ हैं? कल्पनाएं, वो बातें जो वचन के विरुद्ध आती हैं। डॉक्टर कहता है ये बीमारी जो है ये तेरी जान ले लेगी, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ना डर ना घबरा, मैं तेरे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। मेरे भाइयों, ये जो जंग है ना विचारों की, इसको आपको जीतना पड़ेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, आपको इस जंग को जीतना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर से आत्मिक उन्नति मांगोगे ना, तो क्या होगा कि परमेश्वर आपको उस ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएगा जहां पर आप परखे जाएंगे। अगर आप वहां पे पास हो गए, आपका आत्मा का जीवन ऊपर चला जाएगा। अगर आप फेल हो गए, आपका आत्मा का जीवन जो है वो डाउन चला जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर के लोग हैं वो कहते हैं, चाहे मेरे जीवन में आंधी आए, चाहे मेरे जीवन में तूफान आए, मेरा परमेश्वर उन चीजों को देख लेगा। और ऐसे लोग ही आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अभी तक आपको संभाला है, वो आगे भी आपकी अगुवाई, जो एक भजन है, जो इत्थे तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करो, आप हॉस्पिटल में नहीं पड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, आप कब्र में नहीं पड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, आप जेल में नहीं हो। हालेलुया। आत्मा के द्वारा चलने के लिए इन 3 एरिया में काम करना पड़ता है। और सबसे जो मेन बात है, ये जो आपका डब्बा है ना माइंड, इस पर जिसने जय प्राप्त कर ली वो आत्मा में मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी सिचुएशनें चल रही हैं वो आपके आत्मिक लेवल के मुताबिक चल रही हैं। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम सब अलग अलग बनाए गए हैं। हर एक को अलग अलग योजना परमेश्वर ने रखी हुई है, ठीक है। और जब हम उन सिचुएशनों का सामना करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। इसलिए मैं कहता हूं डरो नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में जो कुछ भी आ जाए, मौत भी सामने आ जाए, डरो। एक पास्टर था, उसको किडनैप करके ले गए और उसको पूछते तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोलता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और जैसे ही उसने प्रार्थना करी, स्वर्गदूत 8-8 फुट के वहां आ गए और वो जो लोग थे वो भाग गए। जिस दिन आपकी मौत लिखी है ना परमेश्वर ने, उसी दिन मौत आएगी। उससे पहले कोई मौत नहीं आ सकती आपको। ऐसा परमेश्वर है आपका, ऐसा परमेश्वर है जो आपको पंखों के तले रखेगा। मां से भी ज्यादा आपकी केयर करता है वो। बस वो चाहता है कि आत्मा के द्वारा चलो, मेरी छाया के हेठ चलो, तब बचे रहोगे। फुट की कलीसिया आत्मा के द्वारा चलाई चलनी होनी चाहिए। हाल आत्मा से सुनने वाली होनी चाहिए।
आत्मिक, इस चर्च का नाम है क्या, पता आपको क्या है? आत्मिक संगति समूह। और इस लोग के लोग आत्मिक होने चाहिए, आत्मा के द्वारा चलने चाहिए, जैसा नाम वैसा काम भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।